अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं एजाज मोहिउद्दीन। आज हम पढ़ने वाले हैं रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 और एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या है? एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमारे पास यहाँ पे बिट्स है 140, 156, 3825, 5005 और है 7429। क्या करना है इसको? प्रोडक्ट मालूम करना है। एज कैसा एक्सप्रेस करना है इसको? ये सारे जो नंबर्स है इनको एक्सप्रेस करना है एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स कहते हैं। चलो कैसा करते देखेंगे। बहुत सिंपल और इजी रहने वाला है। अगर आप इससे पहले का एक्सरसाइज 1.1 अगर इससे पहले का एक्सरसाइज 1.1 अभी आप अगर नहीं देखे हैं, एक्सरसाइज 1.2 करने से पहले एक्सरसाइज 1.1 देखिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ओके, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे अपन। फर्स्ट बिट वो है 140। अभी जो 140 है इसको अपन कैसा कर सकते हैं? 140 है, ठीक है। 140 को देखो आप 140 लिखेंगे और लास्ट में जीरो है, मतलब इवन नंबर है, तो अपन यहाँ पे भी इवन नंबर लेना। लास्ट में ऑड नंबर आया तो ऑड नंबर लो, यहाँ पे इवन नंबर आया तो इवन नंबर लेना। ऑड रहे तो ऑड, इवन रहे तो इवन, क्योंकि यहाँ पे जीरो है, जीरो एक नंबर इवन है, तो इसीलिए अपन इवन नंबर ले रहे हैं, ठीक है। तो 2 7 जा 14, जीरो है तो जीरो, उसके बाद फिर जीरो है तो फिर टू लेंगे इवन नंबर। सो 2 3 जा 6, एक बच गया यहाँ पे, ये 10 हो गया। 2 5 जा 10, उसके बाद ऑड नंबर आया तो देखेंगे ऑड नंबर 3 के टेबल में तो नहीं आता, ये 35 है, तो अपन 5 के टेबल में देख सकते हैं। 5 के टेबल में 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7, ठीक है। ऐसा सिंपल वे में अपन इसको, जो नंबर था हमारे पास 140, उसको अपन प्राइम फैक्टर्स में लिख लिए, ठीक है। अब इसको अपन जो भी करे, 140 था उसको अपन 2 इंटू 70 लिख सकते हैं। उसके बाद फिर 2 इंटू 2 इंटू 35, उसके बाद 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं। इंटू 7 भी लिख सकते हैं अपन। इसको मैं 2 स्क्वायर, क्योंकि दो बार आ रहा ना, तो 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। 140 जो था उसको मैं 270 लिखा, 2 इंटू 70। उसके बाद फिर 2 इंटू 2 इंटू 70, सॉरी 2 इंटू 2 इंटू 35, क्लियर। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, फिर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, देखो आप। तो ऐसा करना है इसको। नेक्स्ट नंबर देखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्या है? सेकेंड बिट 156 है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखेंगे। ओके, तो सेकेंड बिट में मेरे पास है 156। 156 लास्ट में इवन नंबर है, तो 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, एक बच गया, 2 8 जा 16, इवन नंबर। 2 3 जा 6, एक बच गया, 2 9 जा 18। फिर ऑड नंबर, ऑड नंबर है 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 13 1 जा 13, ठीक है। डन। ओके, अब नेक्स्ट कैसे लिखेंगे इसको अपन? 156 को अपन 2 इंटू 78 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 39, 2 इंटू 2 इंटू 39, फिर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ऐसा लिख सकते हैं अपन, ठीक है। डन। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट बिट, बिट नंबर 3 करेंगे। अब यहाँ पे देखो बिट क्या है? बिट क्या है? 3825। कैसा करते देखेंगे इसको। 3825 है। ओके, 3825। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? पहले 3825 लिखूंगा
और लास्ट में देखूंगा कि लास्ट में यहाँ पे क्या है, ऑड नंबर है या इवन नंबर है, ऑड नंबर है, तो मैं ऑड नंबर लूंगा यहाँ पे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बच गए, 3 7 जा 21, 1 बच गया, 3 5 जा 15, फिर लास्ट में क्या आया, ऑड नंबर, ठीक है, ऑड नंबर। तो मैं यहाँ पे लूंगा 3, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ठीक है, डन। लास्ट में क्या है, ऑड नंबर। 5 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, 2 बच गए, 5 5 जा 25, उसके बाद फिर से ऑड नंबर, तो क्या करेंगे यहाँ पे, फिर 5 लेंगे, 5 1 जा 5, 6 7 8, मतलब 3 बच गए, 5 7 जा 35, फिर 17 1 जा 17, ठीक है, डन। बहुत सिंपल और इजी था। ओके, अब मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3825 इज इक्वल टू 3 इंटू 1275, 3 इंटू 1275, फिर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4 टू 5, ठीक है, 4 टू 5, फिर 3 इंटू 3, देखो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 85, उसके बाद 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, डन। तो इस तरीके से आपको जो जो कोई भी नंबर है उसको अपन क्या करना है, प्रोडक्ट के फॉर्म में, प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है। ये सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स बोलते हैं इसको, प्राइम नंबर्स है, देखो आप 3 5 17, ये क्या है, प्राइम फैक्टर्स है, प्राइम नंबर्स है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है फोर्थ बिट। फोर्थ बिट में 5005 है, कैसे करेंगे, 5005 बोले तो लास्ट में क्या है, ऑड नंबर है, तो मैं 5 1 जा 5 0 0 लगा देंगे, 5 1 जा 5, ओ ठीक है, डन। अब फिर ऑड नंबर आया तो मैं ले सकता हूँ 7, 7 1 जा 7, 8 9 10 बोल तो 3 बच गया इधर, 7 4 जा 28, फिर 2 बच गया इधर, फिर 7 3 जा 21, डन। नेक्स्ट 11 इंटू 13, 11 को मैं 13 से मल्टीप्लाई करा तो 143 आता, डन। ओके, अब इसको कैसे लिखेंगे अपन, 5005 इज इक्वल टू 5 इंटू 1001, 5 इंटू 7 इंटू 143, उसके बाद 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, इस तरीके से हमको सॉल्व करना था। अब नेक्स्ट है फिफ्थ बिट, क्या है फिफ्थ बिट, 7429 है, 7429 कैसा करेंगे, लास्ट में क्या नंबर है, ऑड नंबर है, तो मैं डायरेक्टली 17 का डबल ले रहा हूं मैं, 17 फोर्जा, देखो आप 17 फोर्जा क्या होता देखेंगे, 17 इंटू 4 28, 4 1 जा 4 5 6, कितने हो गए, 68 हो रहा, 68, तो 17 4 जा 68 बोलते हो, 69 70 71 72 73 74, फिर यहाँ पे 6 बच गया है। 17 3 जा क्या होता देखेंगे आप, 17 3 जा 7 3 जा 21, 2 इधर, 3 1 जा 3 4 5 3 4 5 51, 17 3 जा कितना, यहाँ पे लिखा ना मैं, 17 3 जा 7 3 जा 21, 3 1 3 4 5 बोलता 51, तो 51 यहाँ पे हो गए, 51 बोले तो 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 9 10 11, ये हो गए 11।
उसके बाद 17 7 जा, देखेंगे क्या होता। 17 7 जा, 7 7 जा 49, 4 इधर, 7 7 8 9 10 11 1 1 9, तो 17 7 जा 1 1 9 आ गया। उसके बाद 4 3 7 कब आता, 19 2 जा करेंगे, 19 2 जा क्या आता, देखो आप 19 इंटू 2, 9 2 जा 18, 1 क्या रही, 2 1 जा 2 3 38, 19 2 जा 38, मतलब 39 40 41 42 43, 5 बच गए, ये हो गया 57। फिर 19 के टेबल में किससे मल्टीप्लाई करना है अपने को, 3 से, देखेंगे 19 19 इंटू 3, 9 3 9 जा 27, 2 इधर, 3 1 जा 3 4 5 57, सो 19 3 जा 57। उसके बाद 23 1 जा 23, फैक्टर्स लिख लिए। अब क्या करेंगे, 7 4 2 9 इज इक्वल टू 17 इंटू 4 3 7, 17 इंटू 19 इंटू 23, ठीक है। इस तरीके से अपने को सॉल्व करना था। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, ये है एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2। क्या करना है अपने को, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स, ठीक है, बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे टोटल देखो कितने बिट्स हैं, यहाँ पे टोटल 5 बिट्स हैं। इनका अपन क्या करने वाले हैं, एचसीएफ मालूम करने वाले हैं और एलसीएम मालूम करने वाले हैं। अब इस टॉपिक में जाने से पहले अपने को सबसे पहले एचसीएफ क्या है, एलसीएम क्या है वो देख लेंगे, ठीक है। ओके, तो एचसीएफ क्या है बोले तो, एचसीएफ क्या है वो समझ लो आप। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब सपोज करो अगर कोई बोले आपको कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 6 एंड 12, 6 एंड 12 का एचसीएफ निकालो बोले, तो कैसा करते हैं अपन, 6 कौन से टेबल में आता है वो देखते हैं पहले, ठीक है। तो 6 1 के टेबल में आता, 2 के टेबल में आता, 3 के टेबल में आता, 6 के टेबल में आता। फिर फैक्टर्स ऑफ 12 भी देखेंगे, 12 कौन से टेबल में आता है, ये 12 1 के टेबल में तो आता कैसा भी, 2 के टेबल में भी आता, 3 के टेबल में भी आता, 4 के टेबल में भी आता, 6 के टेबल में भी आता और 12 के टेबल में भी आता। कौन, 12। अब कॉमन फैक्टर निकालना है अपने को, कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स मतलब इसमें भी है इसमें भी है, क्या है वो, 1 2, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, 3 इसमें भी है इसमें भी है, 6 भी है, तो 1 2 3 6 ये क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया। सो यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें से, इनमें से सबसे ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, द ग्रेटेस्ट, द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर इज 6, ठीक है। सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है बोले तो 6 है। तो देयरफॉर इसीलिए एचसीएफ इज इक्वल टू 6 होता, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसका मतलब क्या है, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ का फुल फॉर्म लिखा, एक एग्जाम्पल दिया मैं यहाँ पे। अगर अपने को एचसीएफ निकालना है 6 और 12 का, तो इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। अब हम एलसीएम किसको बोलते हैं वो देखेंगे, एलसीएम, ठीक है। एलसीएम, एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अच्छा, अगर मैं एक एग्जाम्पल लेके समझाऊं, फाइंड द एलसीएम ऑफ 4 एंड 6, 4 और 6 का क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो यहां पे अपन क्या करते हैं, मल्टीपल्स देखना है आपने को, मल्टीपल्स ऑफ 4 क्या है। तो मल्टीपल्स ऑफ 4 क्या है बोलते हो, 4 के टेबल में जो नंबर आते, जैसे कि 4 के टेबल में 4 आता, 8 12 16 20 ऐसा, ठीक है। वही अगर मल्टीपल्स ऑफ 6 देखेंगे अपन, मल्टीपल्स ऑफ अगर हम 6 देखेंगे
तो 6, 12, 18, 24 इसी जाते रहता आगे। डन। ओके, अब सवाल ये उठता एलसीएम का मतलब है क्या बोले तो स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है अपने को। स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है बोले तो इसमें से जो इसमें भी है और इसमें भी है वो क्या है, 12 है। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है बोले तो वो क्या है, 12 है। देयरफॉर एलसीएम क्या हो गया अपना, 12 हो गया। तो आप लोगों को लीस्ट कॉमन मल्टीपल किसको बोलते हैं, एक एग्जाम्पल लेके मैं यहाँ पे समझाया कि एलसीएम निकालना है 4 और 6 का बोले तो पहले मल्टीपल्स ऑफ 4 देखना, ठीक है। और एचसीएफ में अपन क्या करे थे, फैक्टर्स देखे थे। तो मल्टीपल्स ऑफ 4 बोले तो 4 का डबल यहाँ पे लिख दिया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 जा 20। मल्टीपल्स ऑफ 6 बोलते 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 24, 7 so। अब इन दोनों में भी आने वाला नंबर कौन सा दिख रहा मेरे को, 12। तो वो मेरा क्या हो गया, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया 12। तो एलसीएम क्या हो गया, 12। ओके, अब थोड़ा अपने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस में जाएंगे अपन। टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन में क्या बोला बोले तो ऐसा क्वेश्चन दिया, क्या क्वेश्चन दिया, पहला क्वेश्चन है 12, ठीक है, 15 एंड 21 का क्या मालूम करना है अपने को, एचसीएफ भी मालूम करना है और एलसीएम भी मालूम करना है। तो सबसे पहले अपन जो है 12 है ना, तो 12 को अपन 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते। नहीं सर अपन, आप बोलो हमको ये कैसे लिख रहे हैं आप, ये बोले तो 12 को अपन ऐसा, 12 बोले तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो ये जो 2 2 3 है वो यहाँ पे ऐसे लिख लिया, ठीक है। डन। ओके, तो मैं इसको 2 स्क्वायर इंटू 3 भी लिख सकता हूँ ऐसा। ओके, फिर अगर 15 है तो 15 है तो 15 को कैसे लिख सकते अपन, 3 5 जा 15 लिख सकते हैं। वही अगर 21 रहा तो 3 7 जा 21 लिख सकते हैं। अब आपको इसमें से एलसीएम निकालना है, ठीक है, एलसीएम निकालना है। कैसा निकालते हैं एलसीएम, लीस्ट कॉमन, ऊपर लिखे हुआ है यहाँ पे एलसीएम कैसे निकालते हैं, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल्स में से कॉमन नंबर क्या है देखना। तो मल्टीपल्स में से यहाँ पे ये इतने सारे मल्टीपल्स में से इसमें से इसमें से इसमें से कॉमन नंबर कौन सा है देखना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे लीस्ट कॉमन मल्टीपल में आप लेंगे 2 स्क्वायर, क्या लेंगे, 2 स्क्वायर, ठीक है, 2 स्क्वायर। उसके बाद फिर कॉमन नंबर क्या है यहाँ पे, 3। फिर क्या है यहाँ पे, 3 के बाद 5, उसके बाद 7। अच्छा, यहाँ पे सोचने की बात यह है कि देखो आप 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है, लेकिन 3 कितने बार लिखा मैं, एक बार लिखा। 3 एक बार लिखा मैं, समझ गए मेरी बात। ओके, तो 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करा 4 3 12, 12 पर 60, 60 इंटू 7 420। डन। ऐसा करना है आपको। अब एचसीएफ क्या हुआ इसमें से ये बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसको बोलते हैं। अब इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है बोले तो देखो, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, मतलब यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, मतलब 3 क्यूब, ठीक है, तीनों में भी है ना। तो अपन क्या लिखना है, एचसीएफ, एचसीएफ क्या हो गया हमारा यहाँ पे, एचसीएफ हो गया 3, ठीक है। डन। ओके, अब यहाँ पे अपन नेक्स्ट और एक क्वेश्चन भी हमारे पास था, वो सॉल्व करके देखेंगे, आपको समझ में आया था। फिर देखो अगर समझ में नहीं आया आपको 1 से 2 बार वीडियो को प्ले करके देखिए, ठीक है, इजीली समझ में आता। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बिट जो है वो है 17, 23 एंड 29। 17 मतलब 17 इंटू 1, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। 23, 23 इंटू 1, 29, 29 इंटू 1, ये सारे के सारे क्या है, प्राइम नंबर है। तो इसको अपन ऐसे लिख ले सकते हैं। अब बोलो एचसीएफ क्या है, सबसे पहले एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम में 17 इंटू 23 इंटू 29 करना पड़ता, तो 1133 9 आता। डन। उसी तरह एचसीएफ
HCF क्या है बोले तो तीनों में भी आया नंबर कौन सा है 1, कम से कम 1 तो HCF रहता ही रहता कैसा भी, ठीक है डन। तो इस तरीके से अपने को करना है। ओके नेक्स्ट हमारे पास थर्ड बिट है। थर्ड बिट में क्या करना है देखेंगे, 8 है 9 है और 25 है। अब इसका भी LCM HCF निकालना है। 8 को अपन 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 9 को अपन 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 लिख सकते हैं। 25 को अपन 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 लिख सकते हैं। अब अगर यहाँ पे 8 है तो मैं 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख लेता हूँ। अगर 9 है तो 9 को मैं 3 इंटू 3 लिख सकता हूँ। अगर 25 है तो मैं 25 को 5 इंटू 5 लिख सकता हूँ। अब मेरे को LCM निकालना है, ठीक है LCM निकालना है। तो पहले देखता हूं मैं LCM कैसा निकालते सोचता हूं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले यहाँ पे LCM निकालने के लिए इन लोगों को पूरों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 इंटू 9 इंटू 25, तो LCM निकल के आ गया 1800। नेक्स्ट HCF निकालना है, और HCF में कुछ भी नहीं रहा तो कम से कम यहाँ पे 1 इंटू 1 तो रहता ना भाई, इंटू 1 तो HCF 1 रहता कैसा भी। ओके डन। अब है नेक्स्ट कौन सा है, बिट नंबर 4, 72 एंड 108। कैसा करना देखेंगे इसको। 72 को अपन 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, एक बच गया, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 108 मतलब 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। नेक्स्ट कुछ कर सकते हैं इसका, 3 से 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ओके अब LCM, अब आप LCM देखेंगे तो अपन LCM कैसे निकालना है इसमें। LCM कैसे निकालेंगे अपन, 2 इंटू 2, मतलब देखो आप 72 है, ठीक है। 72 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर। वैसे ही 108 को कैसे लिख सकता हूं मैं, 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब। LCM में आपको करना क्या है, सबसे बड़ा पावर देखना है इसमें से, सबसे बड़ा 2 में से सबसे बड़ा पावर बोले तो 2 क्यूब हो गया। 3 में से सबसे बड़ा पावर कौन सा है बोले तो 3 क्यूब हो गया। अब इसका आंसर 2 क्यूब बोले तो क्या होता, 2 2 जा 4, 2 क्यूब बोले तो 2 इंटू इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 हो गया। 3 क्यूब क्या होता, 3 क्यूब बोले तो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27। अगर मैं 27 इंटू 8 करा, 27 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करा, 7 8 जा 56, 8 2 जा 16, 17 18 19 20 21। तो यहाँ पे क्या आ गया 21, 216, आंसर आ गया 216। तो ऐसा करना है अपने को। अब सबसे लास्ट बिट है बिट नंबर 5। क्या है उसमें, 306 एंड 657। ओके क्या है 657, 306 इवन नंबर है लास्ट में। क्या करूंगा मैं, 2 1 जा 2, एक बच गया, 2 5 जा 10, उसके बाद 2 3 जा 6 और नंबर, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 3 5 जा 15, 5 1 सॉरी 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। उसके बाद और भी कर सकते हैं इसको, 3 2 नहीं 3 1 जा 3, फिर से 3 1 जा 3, 2 बच गया, 3 7 जा 21। उसके बाद 17 1 जा 17, 6 5 7। इसका देखेंगे लास्ट में और नंबर है, 3 से करके देखेंगे, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 मतलब 4 5, 2 बच गए, 3 9 जा 27, लास्ट में और नंबर। तो फिर क्या लेना पड़ता अपने को, 3 3 7 जा 21, 3 3 जा 9,
उसके बाद 17, उसके बाद क्या है 73 है यहाँ पे, तो क्या कर सकते हैं अपन 17, ठीक है। नहीं 73 अब कोई और टेबल में नहीं आता, तो 73 वन जा 73। अब जो इसके फैक्टर्स है उसको लिख लेंगे अपन, जैसे कि 306 था तो मैं उसको 2 इंटू 3 लिख सका। 657 को मैं लिख ले सकता हूँ 3 इंटू 3 इंटू 73। अब मेरे को एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है तो मेरे को क्या करना पड़ता, पूरों को मल्टीप्लाई करना पड़ता, ठीक है, पूरों को मल्टीप्लाई करना पड़ता। सो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 73, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 222338। उसके बाद HCF, देखो आप HCF में क्या आ सकता बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 3 स्क्वायर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है बोले तो 3 इंटू 3 क्या हो गया वो 9, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फाइंड द एलसीएम एंड HCF बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करना है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो आप क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है, चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। सवाल ये बोल रहा कि अगर एक नंबर हमारे पास है 6 का पावर n, तो क्या लास्ट में जो डिजिट आएगा क्या वो डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, क्या 0 आ सकता है क्या, आपको पूछ रहा, ठीक है। तो अपन कैसा इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं बोले तो मैं बोल रहा हूं कि ए नंबर एंड्स विथ 0 ओनली इफ इट हैज 2 इंटू 5 दैट इज 10, ठीक है। 10 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10 अगर हुआ तो अच्छा है। मान लो अगर 6 है तो मैं 6 को 2 3 जा 6 लिख सकता हूं, ठीक है। 2 5 जा 10 हो सकता, लेकिन 2 3 जा 6 होता, इसीलिए 6 पावर n को अपन 2 इंटू 3 होल पावर n लिख सकते हैं। तो मैं ये जो n है दोनों को दे सकता हूं ऐसा, 2 पावर n इंटू 3 पावर n। द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 पावर n जो है आर ओनली 2 एंड 3। तो 6 पावर n के जो प्राइम फैक्टर्स है वो क्या है, इज इक्वल 2 एंड 3 ओनली। यहां पे कहीं भी 5 नहीं आ सकता, तो इसीलिए हम बोल सकते 6 पावर n कैन नॉट हैव 10 एज फैक्टर, 10 एज फैक्टर। अगर मैं सिंपल वे में बोलूं 6 पावर n है भाई, तो 6 पावर 1 क्या होता 6 होता, ठीक है। 6 पावर n की जगह पे हम 1 रखे तो क्या होता 6 हो रहा, ठीक है, ओके। 6 पावर 2 रखेंगे तो क्या होता 6 6 क्या होता 36। आप देखो एंड में यहाँ पे क्या रहा 6 आ रहा। अब 6 क्यूब रखेंगे तो 6 इंटू 6 इंटू 6 6 6 36। 36 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं तो 6 is 36, 18 19 20 21, तो इसका आंसर क्या गया 21। यहाँ पे 21 लिखेंगे 216, इसका आंसर भी 216। तो यहाँ पे 6 पावर n में जब हम 6 का पावर निकालते तो कैसा भी इस जगह पे, मतलब इस प्लेस पे लास्ट में 6 ही आता हमेशा, कितना भी आप नंबर बढ़ाते जाओ आप, 6 पावर 4 6 पावर 5 कुछ भी करो आप, लास्ट में आपको 6 आता ही जाता कैसा भी, ठीक है, डन। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एक्सप्लेन वाई द फॉलोइंग आर कंपोजिट नंबर्स। एक्सप्लेन वाई द फॉलोइंग आर कंपोजिट नंबर्स। अपन फर्स्ट लिखे ऐसा 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये हमारा क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, सॉल्व करेंगे मैं इसको लिखता हूँ 7 इंटू
11 इंटू 13 प्लस 13। ओके, अगर मैं 13 को कॉमन निकाल लिया तो क्या होता, इज इक्वल टू 13 में कॉमन निकाल लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा 7 इंटू 11। ठीक है, 13 बाहर आ गया, ये 7 इंटू 11 लिखा प्लस 13 इंटू 1। देखो 7 इंटू 11, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 13 है तो 13 कॉमन लिया तो 13 इंटू 1 इज वॉट 13। 13 इंटू 1 इज 13। तो 7 इंटू 11 प्लस 1 लिख ले सकता हूँ मैं ऐसा। फिर 13 का 13, 7 इंटू 11 क्या होता 77 प्लस 1। उसके बाद 13 इंटू 77 प्लस 1 78। तो अपन बोल सकते हैं इट हैज फैक्टर 13 and 78, therefore it is a composite number, therefore it is a composite number। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। इसी के अंदर बिट नंबर 1 था, ये बिट नंबर 2 आ रहा है इसमें। बिट नंबर 2 क्या है, अगर मेरे पास एक नंबर है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस उसके बाद क्या है 5, ऐसा नंबर है मेरे पास। ये क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करना है इसको। अगर इसमें से मैं कॉमन ले लिया तो 5, क्या बचता 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 लिख ले सकता हूँ मैं ऐसा। तो फिर 5 का 5 एज इट इज, इन सबको मल्टीप्लाई करा तो 1008 आता। यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख के 1 लिख देंगे, क्लोज कर देंगे। अब 5 इंटू 108 प्लस 1 बोले तो 1009। ठीक है, डन। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं सॉल्व। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। हाउ विल यू शो दैट 17 इंटू 11 इंटू 2 प्लस 17 इंटू 11 इंटू 5 is a composite number। कैसा दिखाते हैं आप, देखेंगे कैसा करेंगे इसको सॉल्व, वो देखेंगे। सॉल्यूशन लिख लेंगे, पहले जो दिया वो लिख लेंगे, वो है 17 इंटू 11 इंटू 2 प्लस 17 इंटू 11 इंटू 5। ओके, अब इसमें से अगर मैं 17 और 11 को दोनों को कॉमन ले लिया तो इसमें से क्या बचा 2 बचा, इसमें से क्या बचा 5 बचा, राइट। तो मैं 17 इंटू 11 इंटू 2 प्लस 5 क्या होता 7। देयरफॉर इट इज ए कंपोजिट नंबर। इट इज ए कंपोजिट नंबर बोल सकते हैं अपन, बिकॉज इट हैज फैक्टर्स 17, 11 एंड 7। इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, 17, 11 और 7, इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। 2 फैक्टर्स से बढ़ के रहते हैं लोगों को। ठीक है, डन। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, सबसे लास्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, विच डिजिट would occupy which digit would occupy the units place of 6 power 100। ये मालूम करना है अपने को। यूनिट डिजिट क्या है बोल रहा है, इसका पावर निकाले तो सिंपल वे में देखो 6 पावर 1 क्या होता 6 होता, 6 का स्क्वायर क्या होता बोले तो 36 होता। वैसे ही अगर मैं करते जाऊं 6 क्यूब बोले तो 216, 6 पावर 4 बोले तो 1296। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट के प्लेस पे खाली 6 आ रहा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर है 6।
ठीक है, डन। ओके, तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है एक्सरसाइज 1.2। इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.3 करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप लोग इसको प्रैक्टिस करते रहिए और चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। और आपके फ्रेंड्स जो भी रिलेटिव्स जो अभी 10th की तैयारी कर रहे हैं, आप मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स के लिए सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।